आप थंबनेल को देख के आ रहे होंगे कि पेपर लीक, हाँ एकदम सही सुना आपने। पेपर के एकदम पैटर्न पे ये पूरा क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व कराने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है जो भी बच्चे 18 जनवरी को एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग करना है। अब 8 अंकों की बड़ी से बड़ी लिखना है तो 9 बार कितना लिखना है, 9 को 8 बार करना है, 8 बार, 9 को 8 बार लिख लेना है। और छोटी छोटी संख्या 7 अंकों की लिखना है तो 1 लिखकर 60 इसमें ऐड कर देंगे। फिर क्या कर लेना, योग बोला है योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यह 9 9 9 9 9 9 0 10 0, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 100 और 5 6 टाइम 9 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन बी ऑप्शन हो जाएगा। और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका महत्तम समावर्तक निकालना है, मतलब आपको 51 का, 85 का और 153 का। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ बच्चों ध्यान रखना है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चुनना है, चूज करना है जो सभी संख्या को काटती हो। तो कहेंगे सर 51 भी 17 से कट जाएगा, 17 पचे 85 भी होता है और 17 नहीं है 153 में होता है, मतलब 17 के टेबल में ये सभी आते हैं। तो 17 थी 51, 17 पचे 50, 153। अब देख पा रहे होंगे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों अंकों को काटता हो, तो ऐसा नहीं है, तो 17 ही एचसीएफ हो जाएगा ऑप्शन का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है डियर, कह रहा है कि 56 करोड़ 95 लाख 8,007, तो 56 करोड़ की बात कर रहा है, तो 56 और 50 करोड़ में आपको पता है 7 नंबर आप जीरो होते हैं, तो 56 के बाद किसमें 7 डिजिट है, तो ये 56 है, इसमें डिजिट की संख्या कितनी है 56 के बाद, मतलब 56 के बाद 6, तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ भी 5 है तो ये भी गलत। यहाँ 56 के बाद कितने जीरो हैं, कितने अंक, 3 और 3 3 4 7 है, इसमें भी कितने हैं 7 है। अब आपसे क्या कह रहा है कि 95 लाख, तो 95 के बाद कितने अंक होने चाहिए 5, क्योंकि लाख में 5 जीरो होते हैं, तो 56 और 95 लाख, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे 95 के बाद, एक मिनट, 8,007 बोला, तो 8,007 इसमें आ रहा है, यहाँ तो 8,000 आ नहीं रहा है, तो ये सही हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप का। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है 2 किलोमीटर और 700 मीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में आपको पता है 1000 मीटर होता है, 2 किलो में 2000 हो जाएगा, 2000 मीटर प्लस 700 मीटर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2700 मीटर। और 2700 मीटर तो कह रहा है ना 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 2 किलोमीटर में 2000 किलोमीटर, प्लस 700 मीटर जोड़ेंगे 2700 मीटर। और कह रहा कौन सा सही है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, पूरा करने की सवाल जरूरत नहीं है अगर रूल आपको सही पता है तो। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे करेंगे। जब भी बच्चों क्वेश्चन कह रहा है एक बस मेरठ से आगरा के लिए सुबह 5:30 बजे, यहाँ दशमलव नहीं है डबल डॉट है, चली और आगरा इतने बजे पहुंची, तो कह रहा है बताइए कि बस ने आगरा पहुंचने में कितना समय लिया। जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आया आपके सामने तो मेरा एक रूल है, आपसे क्या कह रहा है कि ये सुबह और यहाँ बज रहा है रात, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आया तो 11:60 में पहले वाले को माइनस कर लो, जो 5:35 दिया है उसको माइनस कर लो। जैसे माइनस करेंगे यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ गया। ओके, अब इसको माइनस कर लिए। अब ये जो बचा वाला टाइम ये वाला, इसको इसमें क्या कर लो, जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे इसको तो ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 5 1 6 और 18 8 6 14 हो जाएगा, तो 14 घंटे 60 मिनट का मतलब 15 घंटे, 15 आवर, इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है बच्चों, वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप 60 अंश हो कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं
समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहे एक आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? आपको पता है आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 अंश से अधिक गलत, 90 अंश से कम गलत, 90 अंश के बराबर बिल्कुल सही है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बच्चों ये वाला क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें, क्या कहता है इसमें? कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि अध्यापक लाल रंग के कपड़े पसंद करते हैं। तो लाल रंग के कपड़े अध्यापक कितना पसंद करते हैं? देखिए लाल रंग पे आ जाओ, लाल रंग में कितना इमोजी बना हुआ है? कहेंगे सर इसमें टोटल 6 है और एक इमोजी बराबर 10 अध्यापक हैं, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 60 अध्यापक हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब इसमें अगर हम देखें, कह रहा है एक मोटर बाइक 5 लीटर पेट्रोल में 220 किलोमीटर जाती है, तो 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? जब भी ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला बॉक्स बनाना मेरा रूल होता है इसमें। अब इसका एक रूल है कि अगर इधर लीटर वाला रख रहे हैं तो इधर भी लीटर रखना है, अगर इधर किलोमीटर रख रहे हैं तो इधर भी किलोमीटर रखना है। तो मान लीजिए 5 लीटर में उसने 220 किलोमीटर चला, 1.5 किलोमीटर में उसने कितना चलना है? यक्स मान लो, ठीक है? क्या मान लो? यक्स मान लो। जैसे यक्स मानेंगे तो इसका गुणा इधर कर लो, इसका गुणा इधर, तो इसका मतलब 5 इंटू यक्स बराबर हो जाएगा 220 गुणे में 1.5। जैसे x बराबर लेंगे बच्चों 220 गुणे में 1.5 बटे में 5, क्या आ जाएगा? यहाँ 5 आ जाएगा। ये 5 से काट लो, 5 ये 15, 5 ये 15 हो जाएगा, ठीक है? अब इसका गुणा कर लो, तो 11 22 3 ये 22 और गुणे 3 है 66 हो जाएगा। अरे जीरो लग गया, दशमलव लगा दो तो 66 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक दुकानदार 5 दर्जन आम 90 रुपये में खरीदता है, तो 150 आम कितना? अभी एक बॉक्स वाला मेथड बताए हैं, उसी से सॉल्व कर लो। 4 बॉक्स बनाने हैं, 5 दर्जन, एक दर्जन में 12 आम होंगे, तो 5 दर्जन में कितने होंगे? 60 आम। इसका ना 60 आम का दाम कितना है? 90 रुपये। तो 150 आम का दाम कितना हो गया? एक्स मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 60 इंटू एक्स हो जाएगा बराबर 90 गुणे क्या हो जाएगा? 150, है ना? तो एक्स बराबर जैसे लोगे तो 90 गुणे में 150 बटे में 60 आ जाएगा। 0 0 काट लोगे और 6 से काटोगे तो 6 से काटोगे तो 18 पंचे 90 होता है, 15 छक्का 90, ठीक है? 6 कम 6 6 35, तो 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 मतलब 225, तो 225 रुपये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो अगर लंबाई हम मान लेते हैं, ये देखो एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई अगर यक्स मान लो तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 यक्स हो जाएगी, क्योंकि जितनी लंबाई होगी उसकी चौड़ाई का 3 गुना, 3 से मतलब 3 से गुणा कर दो तो 3 यक्स हो गई, ये यक्स हो गई। अब इसका परिमाप या परिमिति दिया है, तो अब परिमाप का फार्मूला क्या जानते हैं? 2 ब्रैकेट में लंबाई, लंबाई कितना है? 3 यक्स, प्लस चौड़ाई कितना है? यक्स, बराबर कितना? 32, तो 2 गुणे में कितना हो जाएगा? 3 एक 4 यक्स, 32 8 यक्स, 32 यक्स बराबर 32 बटे में 8, 8 चौक 32, यक्स बराबर 4 आ गया। जहाँ x का मान 4 आ गया है, अब हमें क्या चाहिए? इसका क्षेत्रफल चाहिए, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई पता होना चाहिए। तो लंबाई कितना थी? 3 गुना थी, चौड़ाई कितना था इसका?
देखो यहाँ 3 से गुणा कर दो तो मतलब लंबाई कितना आ जाएगी, 4 गुणे 3, क्योंकि 1 मिनट ऐसा समझो, ये 3 था और यक्स का मान कितना है, यक्स का मान 4 है, 4 रख दो तो 12 हो जाएगी लंबाई, और चौड़ाई इसकी कितनी है, 4 ही होगी। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल आपको पता है क्या कर लेंगे, अब हम देखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 12, और चौड़ाई कितना निकाल चुके हैं, 4। तो 12 गुणे क्या कर देंगे, अब 4 कर देंगे। जैसे 12 गुणे 4 करेंगे क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 का मतलब सी ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है ए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1210 है, 10% लाभ हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए बच्चों, क्या करना होता है, जैसे देखो ये जो विक्रय मूल्य बना होगा वो किसका बना होगा, सीपी का 110% निकालने पर। सीपी का 110% जैसे निकालेंगे, क्योंकि 110% का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचेगा, कहेंगे सर 110 में बेचेगा। तो सीपी का अगर 110% निकाल देंगे तो विक्रय मूल्य बन जाता है, कितना बन जाएगा, 1210 हो जाएगा। जैसे यक्स सीपी बराबर ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 1210 गुणे में इधर 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 110। 0 0 काट देंगे, 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 कम 11, तो 11 गुणे 100 मतलब 1100 रुपये इसका सीपी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है, और आपको जो सटीक लगे वही करना है। क्या कह रहा है, कह रहा है 8 से कौन सी संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। सारे बच्चों को पता होना चाहिए 8 का विभाजता का नियम। देखो 8 का विभाजता नियम, अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये 8 9 64 कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ये भी नहीं कटेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी आप रूल लगाएंगे। क्या रूल लगाएंगे, दशमलव बराबर करके, या आप ऐसे ही काट लो इसको। देखो दशमलव बराबर करो, 0.3 है, बटे में क्या है 0.03 है, और यहाँ 2 अंक दशमलव, ये 1 अंक दशमलव, यहाँ 0 बराबर कर लो, 2 अंक बराबर हो गए, प्लस कर लो, ठीक है। यहाँ 0.03 है, बटे क्या है 0.3 है, 2 अंक दशमलव, यहाँ 0 बढ़ा लो 2 अंक दशमलव, 2 अंक दशमलव बराबर, ये 0 से दशमलव कट गया, ये दशमलव दशमलव कट गया, ऊपर कितना आ गया 30 आ गया, बटे में 3 आ गया, और यहाँ ऊपर नीचे, ऊपर 3 आ गया, नीचे 30 आ गया। अब इसी को सॉल्व करना है, 3 दहम्मा 10, ये 10 बार गया, 3 से काटोगे तो 1/10 आ जाएगा, 3 1 का 10 बार। अब ये 1 0 है तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, मतलब 10 प्लस क्या हो जाएगा 0.1, जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा 10.1, तो 10.1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे भी आपके एग्जाम में आएगा तो पहले देखो 342 है तो 342 लिख लो, और कितने अंक पे दशमलव लगा, 3 अंक पे, तो 3 जीरो नीचे लगा दो, मतलब एक में 3 जीरो लगाओ मतलब 1000 कर दोगे। ये कितना था, 42 था, राइट। ठीक है, अब इसको हम काट सकते हैं, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 6 12, 2 से काटेंगे तो 5। ठीक है, 1 मिनट, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 एकम 2, मतलब ये 171, 171 बटे 500, 171 बटे 500, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा। एक वर्ग, चार, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है भुजा का स्क्वायर। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ए स्क्वायर, अगर इसका परिमाप निकालना है तो 4 गुणे भुजा, अगर इसका विकर्ण निकालना है तो a√2। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। अगर यहाँ देखिए तो क्षेत्रफल दिया तो ए स्क्वायर बराबर लगा दो, जो दिया जाए उसी का फार्मूला।
ए बराबर जैसे ही लेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 8 आ गया। ठीक, अब हमें परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब 4 गुणे भुजा, भुजा कितनी है 8, 8 चौक 32, 32 सेंटीमीटर इसका आंसर। अब देखिए यहाँ 8 8 सभी बराबर है, अगर हर बराबर हो गया तो आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा लिखना है, तो 1/8 लिख दो। इससे बड़ा कौन है 3/8 है, इससे बड़ा कौन है 5/8 है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 1/8 और 3/8, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, समय दूरी का क्वेश्चन है। इतना मीटर लंबा पुल है, मतलब डी बराबर कितना दिया है 600 मीटर दिया है, 600 मीटर 5 मिनट में तय करता है, टी बराबर कितना हो जाएगा 5 मिनट। अब मिनट को किस में बदल लेंगे, क्योंकि इसको किलोमीटर पर आवर बदलना है तो पहले मीटर पर सेकंड में निकाल लो, तो आप कर लोगे, तो इसको हम लोग 60 से गुणा कर लेंगे, तो मिनट किस में बदल जाएगा सेकंड में, तो ये 300 सेकंड आ जाएगा। टी बराबर 300 सेकंड आ गया। अब हमें निकालना है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा एस इंटू टी, या आप डायरेक्टली क्या निकाल लीजिए समय निकाल लीजिए। चाल निकाल लीजिए, तो स्पीड बराबर होता है बच्चों दूरी बटे समय। दूरी है हमारा 600 मीटर और समय है 300 सेकेंड, डबल जीरो करेंगे 3 मिनट, तो टी का मान आ जाएगा 2 सेकेंड। टी का मान आ जाएगा 2 सेकेंड, सॉरी सेकेंड नहीं है, स्पीड है, स्पीड है, क्योंकि एस बराबर है निकालना है हमें, स्पीड है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। अब 2 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 18/5 क्या कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे, तो 18/5 से जैसे ही गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36, और 36 बड़े कितना आ जाएगा 5, जब इसको दशमलव बदलोगे तो 7.2 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है बच्चों। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, अगर हर की संख्या बराबर है तो ये जो आगे वाली संख्या है ये वाली संख्या दोनों घट जाएगी, 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 ऊपर वाली ऊपर से घट जाएगी, 2 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा बटे 5, तो 2 सही 1/5, ऑप्शन नंबर ए। ये मेरा ट्रिक है, बेसिक में कैसे करेंगे, बेसिक से आप ऐसा भी कर सकते हैं, 5 चौको 20 2 22/5 माइनस 5 दूनी 10 है 11/5, अब 5 यहाँ रख दीजिए और 22 माइनस 11 कर लीजिए, तो 11 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, उसको सही बटे बना लीजिए, 5 दूनी 10 1/5, तो ऑप्शन नंबर ए। अंतिम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि 6 रुपये इतने की दर से संतरे खरीदा और इतने की दर से संतरे बेच दिया, तो 50 संतरे का भाव क्या होगा, या लाभ होगा या हानि होगा, कैसे करेंगे। देखो इसको ऐसा कर सकते हो, एक संतरा कितने में खरीदा पहले ये देख लो, तो ये अब बताओ 4 संतरे 6 रुपये में, तो एक संतरे कितने, तो 6 में 4 का भाग लगा दो, जैसे भाग लगाओगे तो एक संतरे का दाम मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 और 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 1.5। अब ये सीपी है, क्या है सीपी है, एसपी एक संतरे का निकालेंगे तो एक संतरे को, तो कह रहा है ये 5 संतरे 8 रुपये में बेचता है, तो 8 बटे क्या कर दोगे 5, एक संतरे जैसे निकालेंगे संतरों से भाग हो जाएगा, तो ये जैसे ही भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1.6। अब 1.6 हो जाएगा, तो ये ध्यान से समझो कि
1.5 रुपये में खरीद रहा है, 1.6 रुपये में बेच रहा है एक संतरों का दाम। तो अब इसमें ये देखो कि 1.6 में से इसका लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है माइनस करके देख लो। तो ये 0 यहाँ हो जाएगा और यहाँ 0 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसको एक संतरे पे 0.1 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने संतरों पर? एक संतरों पर। और 50 संतरों पे कितना लाभ होगा, यही तो निकालना है। एक संतरों पर उसको लाभ है 0.1, तो 50 संतरों पे लाभ कितने का होगा? तो 50 गुणे क्या हो जाएगा? 0.1। जैसे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 या 0.0 लगा देंगे तो 5 रुपये का इसको लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, इसमें तो इधर दिया होगा, अच्छा इसमें ऑप्शन हट गया था, मतलब 2 ऑप्शन कट गया है। ऐसा मान के लिए एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 5 दिया है, वो भी लाभ। तो ये थे टोटल क्वेश्चन, मैं बहुत ही अच्छे से कराने की कोशिश किया हूँ। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हम लोग उसमें हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।